शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो पहला फल है, मरे हुओं में से जो जीवित हुआ हमेशा के लिए, जो हमेशा से था, वो पहला फल। तो आज परमेश्वर के पहले फल को और पहले फल का महत्व और पहले फल में पाए जाने वाली कौन कौन से वो हिस्से हैं जो सचमुच में पहला फल बताते हैं, दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एकदम आरंभ से और उसके गहरे अर्थ को आज आप जानेंगे और परमेश्वर का वो हिस्सा जो अति महत्वपूर्ण है उसकी पहचान होगी। और जब पहचान होगी तो सचमुच में पहली उपज, पहले फल का तात्पर्य उसे अर्पित करना, परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना और सर्वोत्तम आभार व्यक्त करना, ये आपकी आत्मा सीख जाएगी। क्योंकि इसके लिए पहली आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के अद्भुत काम, सृष्टि रचना को समझें। और उसमें आज अब सबसे पहले शब्द की जो पहला ही फल है, वो जो आरंभ है, वो पहला है, उसकी महत्ता, उसका महत्व कैसे जाने हैं आज तक, पर आज पवित्र आत्मा की इच्छा ये है जो शुरू से थी, प्रकट नहीं की गई। तो बराशित, आरंभ, हिब्रू में बराशित बोलते हैं उसको, आरंभ, शुरुआत हुई। और बरा का मतलब बेटा होता है, बेटे से शुरुआत हुई है। तो जो बच गया ऋषित, वो किस बात को दिखाता है? ऋषित। ध्यान दें आप इस बात में, क्योंकि ये आत्मिक आचरण के लिए आप योग्य होंगे अपना सर्वोत्तम और पहला फल और पहली उपज जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होनी चाहिए। जैसे पहला स्थान प्रभु यीशु को देने का वास्तविक अर्थ अपने जीवन का, अपने समय का, अपने प्रयासों का पहला और सर्वोत्तम देना। तो ऋषित का अर्थ होता है पहला फल, शुरुआत का पहला फल। थोड़ा सा दृष्टि करें, परमेश्वर ने बोला और हो गया। हर काम जो 6 दिन में हुए उन्हें परमेश्वर ने अच्छा कहा। सिर्फ अच्छे से मतलब क्या था? यही परमेश्वर ने करके दिखाया, अपना सर्वोत्तम जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने इन्हीं बातों का अनुकरण करके वो पहला प्यार दिखा दिया, पहला प्रेम दिखा दिया। इतनी खूबसूरती सृष्टि रचना की जो घटना घटित हुई, उसके लिए कभी ध्यान लगाए क्या? एक शानदार घटना घटित हो रही है, शुरुआत हो रही है। मैं कल्पना में नहीं ले जाना चाह रहा, पर वास्तविकता में जो यथार्थ आज हमारे सामने दिख रहा है, पेड़ पौधे पहले फल हैं उस समय के, पशु पक्षी पहले फल हैं, जीव जंतु पहले फल हैं, समुद्र के पहले फल हैं, सूर्य चंद्र पहले फल हैं, तारे पहले फल हैं। हर चीज पहली है, पहली है, पहली है। परमेश्वर का ये पहला फल, ऋषित, आरंभ। तो पहले फल की महत्ता को जब समझेंगे तो देने का औचित्य होगा, उसकी महत्ता होगी, क्योंकि आप अपना सर्वोत्तम देंगे। जो आपके प्रयास हैं वो सर्वोत्तम और पहले जब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए पवित्र आत्मा के साथ आप करेंगे। ये पवित्र आत्मा के बगैर नहीं है, ये अनंत जीवन में आत्मिक उन्नति का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ वो मार्ग जो पहले फल से शुरू हुआ, ऋषित से, शुरुआत से। वैसे जो उपज होती है, पहले फल होते हैं पेड़ों में, उसे बिकुर कहा जाता है। पर परमेश्वर ने जो सुपरनैचुरल है, अलौकिक है,
कितना महान काम हो रहा है, कितना अद्भुत कार्य हो रहा है सृष्टि पर। शुरुआत का उससे क्या प्रेरणा मिली, कैसी प्रेरणा मिली, हमने क्या सोचा, और परमेश्वर ने अपने पहले ही वाक्य के पहले शब्द में जब ऋषित रखा, बराशित रखा, तो आज तक अपना पहला फल देना आया क्या? सर्वोत्तम स्थान पहला फल है। क्यों? उसने पूरा अर्पित कर दिया प्रभु यीशु ने। जो पहला कुरिन्थी में हम पाते हैं, 15 में हम जो पाते हैं, पूरा समर्पण पाते हैं। वो समर्पण पूरे आदर का, सम्मान का हमारे द्वारा व्यक्त होता है, क्योंकि जाना समझा नहीं गया कि परमेश्वर ने सृष्टि रचना के ये तमाम आरंभ पहले फल हमारे लिए रखे और उस पर अधिकार ठहरा दिया, हमें अधिकारी ठहरा दिया, और उसमें सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में रचित कर दिया। और आज जैसे नया साल, कितने बोले नया साल मना रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नए साल में क्या क्या कर रहे हैं? वो सब आनंद मना रहे हैं, हर चीज खुशी आसपास, जितना हो सकता है संसार का, मन को लुभाने के लिए, शांत करने के लिए मनुष्य करता है, अपने शारीरिक क्रियाएं करता है। पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है क्या? क्यों आत्मिक उन्नति नहीं होती, जबकि सब कुछ मिल चुका है? तमाम आशीषें पहले फल में समाहित हैं, सब, और वो सब कुछ भी नहीं छूटा। अगर इसके लिए पहले फल के बारे में पढ़ना है तो एक्सोडस, निर्गमन 23 अगर हम देखें और लय व्यवस्था 23 ही देख लें 10 से 14, तो पहले फल ऋषित ये शब्द आया है नीति वचन में। और अगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं तो फिर जो हम कर रहे हैं संसार और शरीर के द्वारा, पहले फल का अगर अर्थ ही हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे तो कैसे समर्पित करेंगे? हम अपने आप को पूरा पूरा कैसे समर्पित करेंगे और पहले फल बनकर कैसे समर्पित करेंगे, जबकि हमको पहले फल की समझ ही ना हो कि हम अपना सर्वोत्तम दें, अपनी उपज का सर्वोत्तम, अपनी संपत्ति का सर्वोत्तम, जो पहला है, जो आपने पाया है, परमेश्वर को अर्पित करें। परमेश्वर को प्राथमिकता देना, अपना आभार व्यक्त करना सर्वोत्तम, ये प्रतीक है कि प्रत्येक दिन का वो खूबसूरत हिस्सा, वो सर्वोत्तम हिस्सा, सर्वश्रेष्ठ हिस्सा परमेश्वर के लिए आपने रखा है क्या? यीशु को सबसे सर्वोत्तम, सबसे बड़ा नाम क्यों मिला और पहला नाम मिला जो सबसे ऊपर बैठाया गया? क्योंकि उसने सब कुछ परमेश्वर का आभार मानते हुए समर्पित किया, मनुष्य बनकर हमें दिखा दिया, कहीं पर कुड़कुड़ाया नहीं, कहीं पर दोष नहीं लगाया। जब परमेश्वर अच्छा है बोल रहा है, पहला फल, पहला फल और पहला फल अगर हमारे ये मन, प्राण, आत्मा, दिमाग, विवेक और समझ में आ जाए, पहला फल क्या है, तो उसकी गंभीरता, उसकी सर्वश्रेष्ठता, उसकी सर्वोत्तमता समझ में आ जाएगी। कि अगर हमें सृष्टि रचना की ही अगर पहचान और उसका महत्व नहीं है, जिसमें हम घूम रहे फिर रहे हैं और उसकी कोई समझ नहीं है, तो क्या अंधे हैं या मरा हुआ जीवन है कि ये जीवित सृष्टि परमेश्वर का पूरा जो मगन होती है, उसकी स्तुति और महिमा करती है। भजन संहिता में ये पृथ्वी, आकाश और सब परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। हम उनके बीच में जो सर्वोत्तम कृति हैं उनके साथ होकर क्या इन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं जो आसपास परमेश्वर ने रचना की? तो जब पहले ही फल को, आरंभ को ही, शुरुआत को ही हमने नहीं जाना, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? अपने जीवन के द्वारा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा यही तो हमें समझा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप दशमांश देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, ये सब कुछ एक अलग है, पर पहला फल का अर्थ, पहली उपज का, क्योंकि उसमें परिश्रम लगता है।
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगता है, एक इच्छा निहित होती है। हर बात में, हर कंपटीशन में लोग क्यों प्रयास करते हैं कि मैं पहला स्थान रखूं, पहला स्थान रखूं, पहला फल पाऊं। और जब पहला फल पाने के लिए पहले फल की समझ होनी चाहिए, और जैसे शारीरिक परिश्रम से खेल कूद में लोग पाते हैं, यहां आत्मिक परिश्रम की, आत्मिक परिश्रम का जो सिद्धांत परमेश्वर ने शुरू से रख दिया, वो ऋषित शब्द में पाया जाता है। आरंभ में, प्रारंभ में, शुरुआत में, ये जो प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा हम पा रहे हैं, ये अद्भुत सच्चाई। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, पहला प्रण क्या है परमेश्वर के लिए, उसके साथ वाचा में हम कैसे यीशु के नाम में शामिल होते हैं। तो ये संसार की तमाम बातें जो विचलित करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, थकाती हैं, श्रापित हैं, ये दूर हो जाएंगी, बिना मांगे दूर हो जाएंगी। आज का सर्वोत्तम दिन मिला परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई करने के लिए। उसका मुझे समय मिला, थोड़ा सा जो भी मिला, क्या मैंने उसमें 100% सर्वोत्तम रखने की अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से कोशिश की क्या? इसके लिए मैं तैयार हुआ क्या कि नहीं? मैं संपूर्ण समर्पण पूरी शक्ति से जो मुझे मिली है यीशु के नाम में, अनुग्रह के द्वारा, उसकी धार्मिकता में रहते हुए, मैं पूरा संपूर्ण आज का एक एक क्षण का जो मुझे मेरे ओठों से, मेरे मन, प्राण, आत्मा, विवेक से निकल रहा है, वो सर्वोत्तम अर्पित होगा। समर्पित करने वाला स्वभाव, देने वाला स्वभाव पा लेना होता है। ये पहले फल को, जिसमें हम लगातार और भी प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, इनके उन बिंदुओं को और भी अच्छे से धीरे धीरे हम समझ जाएं। पर पहली आवश्यकता है सृष्टि रचना की खूबसूरती को समझना, क्योंकि वो आरंभ है। हम जीवित हैं, हमें आसपास जो परमेश्वर ने बनाया है, दृष्टि करके अगर हमारे अंदर ये पहचान है, तो हम आनंदित होकर परमेश्वर की बड़ाई और महिमा स्तुति करेंगे। सब पशु पक्षी परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, चहचहाती हैं चिड़ियाँ, और कितना खूबसूरत है वो। मनुष्य इतना आनंदित होकर अपना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम देता है क्या? नहीं दे पाता। तो उसकी वजह है कि ये चीज़ें छिप गई मनुष्य। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये जो आपके सामने आ रहा है कि ये शुरुआत के पहला ही अध्याय पढ़ लेना उत्पत्ति का, और सब इस समझ के साथ जब हम पहले अध्याय के 6वें दिन तक जाएंगे, तो उस खूबसूरती को पहचान जाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है, कि हर बात जो कही गई है, उसके हर शब्द का अर्थ आपके सामने पवित्र आत्मा इतना स्पष्ट कर देंगे, जहां संसार का वाद विवाद और तर्क कुतर्क कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इसमें सब सामर्थ है। वहीं से तो बड़ा निकला वो बेटा हमारा, जो वध किया हुआ मेमना, उसने पूरी बातें साबित कर दी ना। प्रभु यीशु जो पहला फल लेके, पहला फल छुटकारे का हुआ, पहला फल पास ओवर का याद है, जीवित होने का पहला फल, पहला पूला जो खेत के लिए तैयार किया जाता है और कोने में उसको रख दिया जाता है, वो भेंट के लिए होता है। परमेश्वर के सामने हिलाई जाती हैं भेंटें। हिलाने का अर्थ क्या है? किस बात की प्रेरणा से वशीभूत होकर हम आनंदित होकर हर चीज झूम रहे, गा रहे, बहुत सारा काम कर रहे हैं ना शरीर का, और वंचित हो रहे हैं इतना प्रेम रखते हुए, प्रभु को अपने जीवन में लेते हुए भी, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए भी, क्यों संसार की लोगों की वो शिक्षाएं जो वचन की सच्चाई से दूर करती है, उस ओर क्यों आकर्षित होना? हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है, वो आभार कैसे व्यक्त करना है,
जो पहली प्राथमिकता है परमेश्वर को कैसे देनी है, किस बात की प्रेरणा से देनी है, किस समझ से देनी है, वही तो शुरुआत है। और अगर हमने शुरुआत ही नहीं समझी सृष्टि रचना की, तो वो पहले फल का जो वास्तविक अर्थ है और उसकी गंभीरता और उसका महत्व जो स्वर्गीय स्थान में हमको अनंत जीवन में मिलेगा, हमारी आत्मा के लिए होगा, शरीर और संसार का व्यर्थ है, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक इन सच्चाइयों को, ये पहले प्रेम को जाने, पहली उपज को जाने, पहले फल को जाने और अपना पहला वाला व्यक्त करें कि जो मेरे द्वारा आज के दिन का पहला है, वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगा। ये निश्चित है। जब हम इतनी खूबसूरत ये सच्चाई को जान रहे हैं, तो मैं नीति वचन का एक खूबसूरत हिस्सा आपके सामने रखता हूं जो पवित्र शास्त्र का है। देखिए, नीति वचन 3 उसका 9वां पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। परमेश्वर को देकर मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है उसकी प्रतिष्ठा हो, आदर हो, आभार व्यक्त हो। सिर्फ दे देने से नहीं, पहला स्थान देना, प्रतिष्ठा देना है। अगर मैं पहला स्थान दे रहा हूं तो प्रत्येक बात में मुझे ये याद रहेगा कि मुझे प्रतिष्ठा देना है, आभार व्यक्त करना है। प्रतिष्ठा तब दी जाती है जब मेरे लिए किया गया हो ऐसा कुछ जो मैं मानता हूं कि जो कोई नहीं कर सकता था, वो मेरे लिए हुआ। और जो प्रभु यीशु ने किया पहला फल होके, उसकी प्रतिष्ठा हम पहले फल होकर कैसे कर रहे हैं, अपना सर्वोत्तम करके कैसे कर रहे हैं, ये तो हम जब पवित्र आत्मा के साथ जानेंगे तो सचमुच में जो पहला फल है जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, उसकी जब हम प्रतिष्ठा करेंगे तो दूसरी चीजों में क्यों फंसेंगे। वो दुष्टता के अंधकार की संसार की चीजों में जहां कमियां हैं, श्राप है, आशीष रहित हैं, वहां नहीं फंसेंगे। पहला फल देना अपनी संपत्ति से भी सर्वोत्तम और श्रेष्ठ अपने समय, अपने प्रयास का देने का अर्थ ही यह निकलता है कि आपने प्रतिष्ठा दी है, आप पूरी तरह से यीशु में जीवित हो चुके हैं और कोई भी संसार की कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। वो बहुतायत का जीवन और जयवंत जीवन की सच्चाई जो वाचा के द्वारा, जैसे पिता ने बोला और हो गया, हर चीज हो रही है, बोली जा रही है और हो रही है। 6 दिन तक यही तो हुआ। तो प्रतिष्ठा देना, पहला स्थान देना, जब हम ये काम कब करते हैं, जब हम पहले फल का महत्व को समझते हैं। नीति वचन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं थोड़ा सा, लय व्यवस्था 23 उसका 10। इजराइलियों से यह कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेतों की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उस दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने प्रारंभ ही से रखा हर चीज, हर वस्तु वो पहला फल थी परमेश्वर की ओर से, और ये सब पर अधिकार दिया, हमारे लिए करा, अपने तमाम पहले फल हमको दे दिए, सब का सब। अगर उत्पत्ति 6 पहले का अध्ययन करें तो जब पेड़ पौधे लगाए गए तो उनकी बीजों की जातियां बताई गई, अलग अलग जाति के बीज। मनुष्य की जातियां नहीं थी, परमेश्वर ने मनुष्य की जाति नहीं, पर जब मनुष्य को बनाया तो नर और नारी कहा। ये बहुत बड़ा अंतर है। अपनी समानता और स्वरूप में बनाए, 2 बार कहा गया है।
और मसीही जानते हैं कि 2 बार कहने का क्या अर्थ है। हर चीज जो इस सृष्टि पर उदय हो रही थी, प्रारंभ हो रही थी, उसकी खूबसूरती परमेश्वर ने देखी। आज उन खूबसूरतियों का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रकृति में देखते हैं। अपने घरों में वो मछलियां क्यों रखते हैं? वो तैरती हुई मछलियों की सुंदरता क्यों आकर्षित करती है? ये सब जो पहला पहला और पहला फल है, पहला फल, ये याद रखिए। और अंत में अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो 1,44,000 जो 12,000 के में विभाजित किए गए वो पहले फल हैं। यीशु पहला फल बना। वो सब जो हम हैं पहले फल होना चाहते हैं कि अपने पूले। आज यीशु हमारा महायाजक है। याजक के पास क्या लेके जा रहे हैं कि वो परमेश्वर के सामने हिलाए। निर्गमन 23:19 देखिए। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। ये कितना स्पष्ट रखा गया है कि पहली उपज, पहला फल हमारे तरफ से परमेश्वर के लिए पहला फल क्या होता है? हर दिन का, अपने समयों का, अपने प्रयासों का, हमारे जीवनों के द्वारा ये सच्चाई जो हमारे सामने आती है। 1 कुरिन्थी 15 में जो हम देखते हैं 20 से 23, तो पुनरुत्थान पर विश्वास का प्रतीक है ये। प्रभु का मुर्दों में से जी उठना और अनंत जीवन को दर्शाता है ये। जहां हम आदि से थे, हम मानते हैं ना, आदि से ही हम यीशु के साथ थे। परमेश्वर ने आदि से ही हमें रचा हुआ। इन समयों में जो संसार के समय में आकर, संसार के होकर वंचित हो गए, ये पहले फल की पहचान से जो हमें दिया गया, सृष्टि रचना, संपूर्ण सृष्टि रचना ऋषित पहला फल है। और मैंने इसका उपयोग नीति वचन का आपके सामने बताया, लय व्यवस्था 23 में इसका उपयोग। और जैसे बिकुर जो है, हिब्रू के जो जानकार हैं वो जानते हैं होंगे कि ये पहली उपज या पहले फल को दर्शाती है मनुष्य के। परमेश्वर ने आदि से, शुरू से रख दिया, और इसीलिए वो अल्फा और ओमेगा बोलता है कि मैं ही पहला हूं, मैं ही पहला हूं, मैं पहला फल हूं। हम उसके होकर वो पहला फल हैं। पर हमारे जो काम है, जो प्रभु यीशु ने पिता को करके देखते हुए कहा कि जैसा पिता करता है पूरे समय मैं करता हूं, ये मनुष्य की जाति के अनुसार, रिश्तों के अनुसार बात हो रही है। जहां मनुष्य रिश्तों में फंस कर रह गया, उसको देखने लगा, क्योंकि शरीर के अनुसार जब यीशु आए तो विश्वास नहीं किया, पर देखना अभी भी चाहता है शरीर के अनुसार। और जबकि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात प्रभु यीशु आत्मा है, जैसे पवित्र आत्मा आत्मा है। और शुरू में ही कह दिया गया कि पानी के ऊपर जो मंडरा रहा था वो परमेश्वर का आत्मा था, और अलग किया गया। सब बेडोल सुनसान पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था। जैसे हम बेडोल माँ के पेट में पड़े रहते हैं, उस सुनसान पानी में कुछ नहीं रहता। और वो जो कहा गया था सृष्टि रचना में, उजाला हो गया, हम पैदा हो गए। ये तमाम जो प्रक्रिया 9 महीने की रहती है, उसमें मैंने वीडियो में बताया कि साइंस भी कैसे प्रूफ करता है। हर बात इतनी सच्चाई से हमारे सामने आ रही होती है, तो हम कैसे आभार प्रकट कर रहे हैं सच्चाई से अपना, जिसको हम 100% कहते हैं, कि ये जानते हुए कि परमेश्वर ने अच्छा है कहा, उसका अर्थ ही था कि वो पहला था, इसलिए अच्छा था। वो दूसरे के समान नहीं था, उसका किसी से मेल नहीं था। परमेश्वर ने सारे जानवरों को
आदम के सामने से निकाला पशुओं को, सबके उसने नाम रखे, पर वो मनुष्य के जैसे नहीं था, आदम के जैसे। हर पशु अलग था, हर बात अलग है। हर मनुष्य की रेखाएं, वो जो थंब के प्रिंट लिए जाते हैं, क्यों अलग हैं? वो पहला है, पहला है, पहला है। जब हम ये मानेंगे कि हम उसकी कृति पहले हैं और सर्वोत्तम है, और सब चीजों पर हमको अधिकारी जब बना दिया गया, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए रची गई। जो कहा गया कि ये सब सृष्टि की रचना प्रभु यीशु के लिए थी, उसी में सारी ईश्वरत है, वो पहला है। हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। ये सच्चाई है। और इसी की स्थापना के लिए जो टूट गया था, खत्म हो गया था संसार में, ये हम जान रहे, समझ रहे हैं। पर हमारा जो काम है, परमेश्वर को प्रतिष्ठा देना, सर्वोच्च स्थान देना, पहला स्थान देना, ये शुरू हुआ ऋषित से। हर चीज नई हो गई। जैसे जैसे वो जन्म ले रही थी, सृष्टि में जो घटनाक्रम हो रहा था, कितना अद्भुत था। और वही हमारे जीवन के साथ जब यीशु के नाम में पहले फल की घटना होती है, वही रोमांच, वही आनंद परमेश्वर महसूस करता है। और जब ये सच्चाई, उसको प्रसन्न करना बोलते हैं ना, तो जो जानता है तो वो आनंदित होता है हमारे पहले फल से, हमारे द्वारा दिया गया पहला फल जो उसी के द्वारा हमको मिला। हमने और कितना बेहतर यीशु के नाम में इस सच्चाई को जानकर पहला स्थान देते हुए, सर्वोत्तम स्थान देते हुए, सब बातें कैसे अर्पित की अपने मन, प्राण, बुद्धि की सारी शक्ति से। क्योंकि ये भेंटों का लेना देना, ये इनामों का लेना देना, ये तोहफों का लेना देना हर कोई करता रहता है। बिल्कुल सांसारिकता का ये काम होता रहता है। पर जब तक हमारे पूरे अस्तित्व में, आत्मा में ये अनुभूति, ये सच्चाई का प्रगटीकरण, जो कि हम यीशु में क्या हैं, तो पहले फल हैं। और पहले फल की समझ उत्पत्ति से है और हर चीज पर अधिकारी है। आज हमारे अधिकार, किस अधिकार से हम हैं, ये पहचान कैसे खो दिया मनुष्य ने, और जातियों में बंट गया। उस समय तो 70 जातियां नहीं थी। मनुष्य ने अपने तरीके से पाप के साथ, शैतान के साथ, दुष्ट के साथ लगातार विभाजित होते चले गए, बढ़ते चले गए, और आज अरबों खरबों में बंटवारा है। जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उतना बंटवारा है। हो सकता है उसका 10 गुना बंटवारा हो, क्योंकि घर घर में बंटवारा है। और इसी बात को छिपाया गया अंधेरे ने कि मनुष्य पर प्रकट ना हो। और ये पहला फल कितना महत्वपूर्ण है ये कार्य पहले फल का। क्योंकि अगर हम कुछ नया करते हैं, मान लीजिए, और उसमें सफल होते हैं, तो कितने खुश होते हैं, चारों तरफ आनंद मनाते हैं, खुश होते हैं। ऐसे आनंद मनाए गए हैं बाइबल में, खूब आनंद की बातें हैं। ये एक पहले फल की हमने शुरुआत की है, और लगातार हम उत्पत्ति से ही, ऋषित से ही आगे बढ़ेंगे। और ये पहले फल की पहचान हमको अपने आप में कर लेनी चाहिए कि वो कार्य जो पहले फल का है वो क्या है। यीशु ने बोले, मेरे से, मुझे देखकर किया करो। तो क्या क्या किए, वो वचन में बहुत साफ है। हम अपनी मनमानी से हट जाएं तो पहला स्थान देना आ जाएगा। अपनी सारी चीजों का पहला सर्वोत्तम देना आएगा। सचमुच में उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो जो योग्य है और पवित्र है, वो पवित्र आत्मा के साथ हमारी आत्मा वो कार्य कराएगी जो परमेश्वर को भाता है, प्रसन्न करता है। और वो पहला पसंद करता है, पहलोटा पसंद करता है। हर जगह ये साबित हुआ है।
और पहलोटों ने अपना अधिकार खोया, ये भी साबित हुआ है। सिर्फ एक ही है जो इस बात में हमेशा ईमानदार आज्ञाकारी रहा, वो प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो मनुष्य बनकर वो सब बातें हमारे सामने करके दिखा दी। अगर हम यीशु से अलग हटकर किसी के द्वारा देखते हैं तो निश्चित जो भ्रम हैं, ये पर्दे डालने वाले हजारों हजार पर्दे मनुष्य के सामने डाल दिए हैं कि पहला फल का अर्थ ही भूल जाएं, समझ से परे हो जाए। पहला स्थान देना कैसे है, ये सच्चाई जानी है आज हमने। पहले फल की पहली उपज कैसे दें, ये सांसारिक उपज और आत्मिक उपज के लिए हमारे क्या आत्मा के काम हैं। बहुत कठिन लग रहा होगा, पर ये वो है जो अनंत जीवन के लिए आपके और परमेश्वर की महिमा और स्तुति बड़ाई की वो सच्चाई आप अपनी आत्मा से देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और पहले फल को निरंतर और निरंतर बढ़ाते रहेंगे हमेशा। आपके द्वारा वो सब कुछ जो परमेश्वर के राज्य के लिए हो, वो पहला फल हो। फिर देर किस बात की है? जो अभी समय मिला है हमें इतना खूबसूरत, तो उसका प्रयास, समय का भी पहला फल, प्रयास का भी पहला फल वो सर्वोत्तम होने के लिए हो परमेश्वर की दृष्टि में। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के बगैर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है तभी हम उसके समानता और स्वरूप में हैं। क्योंकि वचन कहता है कि आओ हम बनाएं मनुष्य को, जात को नहीं, धर्म को नहीं बनाएं। ठहराया गया कि परमेश्वर ही धर्मी और न्यायी है और उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और धर्म की पहली शुरुआत, पहला फल प्रभु यीशु है, जिसकी धार्मिकता में हम हैं, और उसके साथ ही हम उसके पहले फल भी हैं, जो हमेशा रहेंगे, जो यीशु के साथ है। तो ये पहले फल पर ध्यान दीजिए, मत चूकिए, अपना सर्वोत्तम दें। जो योग्य है, पवित्र है, उसका आदर, सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से हम कैसे करते हैं, यही देखा जाता है। ये इच्छा रखते हैं तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाकर उसके चरणों में वो सब चीज़ें जो ठहराई गई हैं अधिकारी बनाते हैं। और अधिकार दिया जाता है, ये आत्मा के अधिकार हैं, शरीर और संसार के नहीं। और वो व्यक्ति जो कुछ करता है वो पहला फल होता है, क्योंकि परमेश्वर वो ही पसंद करता है, पहला, पहला और पहला। क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर ने पहले बनाई, पहले नंबर की। और वो पहले से मतलब है अच्छी, और अच्छी से मतलब है सर्वोत्तम। कि अच्छा कह देने से नहीं हुआ, बहुत अच्छा कह देने से नहीं हुआ, सर्वोत्तम हो। और जो सर्वोत्तम होगा वो पहला होगा। सर्वोत्तम को पहले ही नंबर पे लाया जाता है ना, फर्स्ट, हर जगह पहला, सर्वोत्तम। और ये सारी चीजें, एक एक चीज आप देख सकते हैं। अगर मदद मांगेंगे तो प्रत्यक्ष आपके जीवन के द्वारा वो करेंगे जो सर्वोत्तम है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सामने। वो तमाम बातें, आपकी प्रार्थनाएं भी सर्वोत्तम होना चाहिए, पहले होना चाहिए। आपको हक है, आपको अधिकार है कि मेरी प्रार्थनाएं पहले अनुग्रह के सिंहासन के सामने पहुंचे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आप उसके वारिस हैं और वो सुनता है। वो तो चाहता है कि मेरी संतान पहले आए, मेरे पास पहला और पहला पाए। हम लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा इस हिस्से को जो तैयार किया गया है पहले का, क्योंकि वो समय आता है। पास ओवर के बाद का देखे थे ना, प्रभु के जीवित हो उठने के बाद हर चीज़ पहले हुई। क्या क्या पहले हुए बाइबल में अब आप पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा इन सब पर दृष्टि कराएंगे, और ये सच्चाइयों को जानकर और भी आप प्रेरित होंगे, और भी बेहतर और सर्वोत्तम परमेश्वर के सामने आपका चरित्र, आचरण, व्यवहार, स्वभाव यीशु के नाम में प्रकट होगा।